या हाई मैक्स या किसी किस्म की तिला की जरूरत नहीं है। सुनिए और इस पर अमल कीजिए। आज मैं आपको मर्दाना ताकत के मतलब कुछ मालूमात फराहम करूंगा और इससे पहले ये मालूमात आपने यकीनन नहीं सुनी होंगी। अब आप वैग्रा या किसी किस्म के तिला के जरूरत नहीं है आपको। ये बात जहन में रखिए, जब तक आपके जिस्म का पूरा सिस्टम ठीक नहीं होगा आप ठीक नहीं हो सकते। जब पूरे जिस्म के तमाम उज़्वे रईस, दिल, दिमाग व जिगर तीनों उज़्वे रईस जब बिल्कुल दुरुस्त काम कर रहे होंगे तो आप तंदुरुस्त और तबाह ना होंगे और आपकी मर्दाना ताकत भी बहाल होगी। किसी चीज का एहसास होना ये दिमाग के तहत है, दिमाग व असाब के तहत है, और किसी चीज में हरकत का पैदा होना, जिस्म में किसी जगह हरकत का पैदा होना ये दिल और उज़लात के तहत है, और किसी चीज को ताकत देना, उसकी कुव्वत को बहाल रखना ये जिगर का काम है। जब तक एहसास और हरकत और ताकत ना होगी आप मुकम्मल तंदुरुस्त नहीं है और ना ही मर्दाना ताकत बहाल होगी। सबसे पहले एहसास कि आप उस तरफ माइल हो रहे हैं तो यह दिमाग का काम है। दिमाग के दो सिस्टम हैं, एक खबरसां, एक हुक्मरसां। तो सबसे पहले खबरसां को खबर हुई कि मैं ये काम करना चाहता हूं या मेरा ये जी कर रहा है, तो उसके जो खबरसां पट्टे हैं वो दुरुस्त काम कर रहे हैं, तो वो दिमाग को इतला देंगे और दिमाग फिर जो है वो आगे हुक्म जारी करेगा दिल को। क्योंकि हरकत का तअल्लुक पहले एहसास होता है फिर हरकत पैदा होती है। अब हरकत का तअल्लुक जो अरादी पट्टे हैं और गैर अरादी पट्टे हैं दोनों को तअल्लुक दिल से है। दिल अगर पूरी ताकत दे रहा है तो फिर उसमें उज़्वे खास में हरकत पैदा होगी, और उसके बाद फिर जिगर का काम है उसकी ताकत को बरकरार रखना। अगर तीनों में से एक भी चीज जो है वो बीमार है तो आप चाहे वैग्रा इस्तेमाल कर लें चाहे कोई इस्तेमाल कर लें, ये तो वैसे भी आपकी सेहत के लिए खतरनाक है। ये जो टाइमिंग की गोलियां आप इस्तेमाल करते हैं, खुदारा इन गोलियों का इस्तेमाल ना करें। अपना प्रॉपर तरीका इलाज जो है किसी दानिशवर और तजर्बाकार हकीम से करवाएं ताकि आपके लिए बेहतरी हो। अब आपने ये देखना है कि इसके एहसास नहीं हो रहा या फिर हरकत नहीं पैदा हो रही या फिर ताकत में कमी है, तो इसका आपने तहरीक, तस्कीन और तहलील को मद्देनजर रखते हुए इलाज करना है। अगर एहसास नहीं पैदा हो रहा कि हम दिमाग तहलील में है, तहरीक में है, तस्कीन में है, तीनों हालतों में एहसास जो है वो सरअंदाज होगा। हरकत नहीं पैदा हो रही, दिल तहरीक में है, तस्कीन में है या तहलील में है। जब किसी चीज का हरकत अगर तहरीक के तहत हरकत ज्यादा हो गई है तो आगे चौंके गुद्दत में तस्कीन है तो वो पूरी ताकत जो है वो नहीं दे रहा, तो फिर भी मामला जो है वो बिगड़ जाएगा। आपने तीनों उज़्वे रईस की तहरीक, तस्कीन और तहलील को मद्देनजर रखते हुए मकाम तस्कीन को आपने दवाई देनी है। अगर उज़लाती, अगर असाबी तहरीक है तो एहसास तो बढ़ जाएगा,
लेकिन हरकत में चूंकि सुकून है, दिल जो है वो तस्कीन में है, तो हरकत का मामला जो है वो बिगड़ा होगा, हरकत नहीं होगी। और अगर उजलाती तहरीक है तो उसमें हरकत होगी, लेकिन आगे फिर गुद्दत में तस्कीन होगी, तो तस्कीन के बायस जो है वो पूरी ताकत उसको मुयस्सर नहीं होगी, तो मामला जो है वो बिगड़ जाएगा। तीनों उज़्वे रईस जो हैं वो बिल्कुल नॉर्मल इत्दाल पे काम करेंगे तो आपकी सेहत बहाल होगी। आप किसी भी अलामत का इलाज ना कराएं और ना करें। आप उज़्वे रईस का जो फेल है आप उसको दुरुस्त कर दें, आपकी तमाम बीमारियां जो हैं वो इंशाल्लाह चली जाएंगी। वमा अलैना इल्लल बलाग। जी दोस्तों, मजाज को मद्देनजर रखने के बगैर आप जितने मर्जी मकबियात खा लें, जितनी मर्जी मजूने खा लें, जितने मर्जी लबूब खा लें, आपको फायदा नहीं होगा। तो जब आप मजाज को मद्देनजर रखते हुए कोई गजा खाएंगे तो आपको छुहारा भी जो है वो लबूब कबीर से ज्यादा फायदा देगा, बादाम भी लबूब कबीर से ज्यादा फायदा देंगे, और मगज तरबूज भी लबूब कबीर से ज्यादा फायदा देंगे। लेकिन अगर आपने मजाज को मद्देनजर ना रखा तो फिर आप चाहे लबूब कबीर का इस्तेमाल कर लें, चाहे कस्तूरी का इस्तेमाल कर लें, चाहे अंबर का इस्तेमाल कर लें, आपके लिए बिल्कुल ही बेफायदा होगा, बल्कि नुकसान होगा। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि कानून तिब और कानून फितरत के मुताबिक हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया।